इंडेक्स नंबर की बेसिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करने लगे हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पीरियड विद विच अदर पीरियड्स आर टू बी कंपेयर्ड। वो पीरियड जिसके साथ आपके अदर पीरियड्स को कंपेयर करना होता है, इसे क्या हम कहते हैं? इसे क्या करंट पीरियड कहते हैं? जी नहीं। क्या इसे बेस पीरियड कहते हैं? जी बिल्कुल, बेस पीरियड कहते हैं जी। तो चेन बेस पीरियड तो कुछ में नहीं होता और नन ऑफ दीज तो ऑप्शन नहीं होगी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। द इक्वेशन 1995 इज इक्वल टू 100 इंडिकेट्स दैट द इंडेक्स नंबर आज कैलकुलेटेड यूजिंग बेस ईयर 1995, करंट ईयर 1995, प्रीवियस ईयर 1995। हमें पता है कि जिस साल का इंडेक्स नंबर 100 के इक्वल होता है वो साल हमारा बेस ईयर होता है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रिलेटिव चेंजेस इन द करंट ईयर प्राइसेस आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइसेस। करंट ईयर को उसके प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करना है। द सिंपल इंडेक्स सो कॉल्ड इज कॉल्ड चेन बेस्ड इंडेक्स, राइट। ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव चेंज ओवर द टाइम इन द वेटेड सम, वेटेड भी है और सम भी है, ऑफ टू और मोर टाइम सीरीज वेरिएबल इज कॉल्ड वेटेड एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन सी। लेकिन हम ऑप्शन ए को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल का क्या मतलब है कि इसमें वेट नहीं होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे वेट नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये वेटेड सम नहीं है। सिंपल इंडेक्स नंबर हमें पता है सिंगल क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का जिक्र नहीं किया जाता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी वेटेड एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर, क्योंकि इसमें वेट भी है और सम भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाशी इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड। जी हमें पता है कि पाशी और लेस्पेयर के इंडेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक मीन लें तो हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर आर यूज टू कैलकुलेट द वेटेड प्राइस एग्रीगेट, द इंडेक्स नंबर सो कैलकुलेटेड इज कॉल्ड। आपको पता है कि जो करंट ईयर के वेटेड इंडेक्स होते हैं, अगर हम लोग कैलकुलेट करते वक्त बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ करें तो वो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स होता है, और अगर करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ करें तो वो पाशी प्राइस इंडेक्स होता है, राइट। पाशी प्राइस इंडेक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग जो वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो वेट यूज़ कर रहे होते हैं इस कैलकुलेशन के अंदर, वो वेट कौन सा होता है? वो करंट ईयर की क्वांटिटीज़ होती हैं, राइट। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द इंडेक्स दैट यूजेस क्वांटिटीज ऑफ बेस पीरियड एज वेट, राइट। ऐसा इंडेक्स जो क्वांटिटीज ऑफ बेस पीरियड को वेट के तौर पे कंसिडर करता है, सो दैट द ओनली प्राइसेस आर अलाउड टू चेंज इन कैलकुलेटिंग वेटेड प्राइस एग्रीगेट इज नोन एज। जी बिल्कुल, बेस ईयर की प्राइसेस कौन यूज करता है? लेस्पेयर इंडेक्स नंबर यूज करता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लेस्पेयर एंड पाशी इंडेक्स आर एग्जांपल्स ऑफ वेटेड प्राइस इंडेक्स ओनली। अच्छा, ओनली का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली का मतलब ये है कि हम सिर्फ वेटेड प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं लेस्पेयर और पाशी से। तो क्या हम सिर्फ वेटेड प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? जी नहीं, हम लोग प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्रीगेट इंडेक्स नंबर्स ओनली, एग्रीगेट का वर्ड अगर यूज किया हुआ है तो ये गलत है, ये वेटेड एग्रीगेटेड का वर्ड यूज होना चाहिए था। जैसे ऑप्शन सी में उसने यूज किया हुआ है वेटेड इंडेक्स नंबर, और ऑप्शन डी क्या है? वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स ओनली, राइट। यहाँ पे भी ओनली आ गया, इसका मतलब ये है कि सिर्फ लेस्पेयर और पाशी हम लोग वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि हम कोई भी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं जो वेटेड है, राइट, प्राइसेस वाला भी और क्वांटिटी वाला भी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेस पीरियड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द नॉर्मल पीरियड, राइट। अच्छा जी, हम लोगों ने बात की थी कि जब हम बहुत सारे ईयर्स का, 5-7 ईयर्स का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो बेस ईयर को थोड़ा सा गौर से देखना होता है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि बेस एक अब नॉर्मल ईयर हो, क्योंकि अगर बेस अब नॉर्मल ईयर होगा तो उसकी बेस पे हम जब किसी और साल का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उसके आंसर में भी वो गलती पाई जाएगी, उसका आंसर उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट, उतना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। तो कहा यह जाता है कि आपका जो बेस ईयर है वो नॉर्मल होना चाहिए। और नॉर्मल से क्या मुराद है? नॉर्मल कब होगा? इफ़ देयर इज नीदर द पीक नोर द ट्रफ ऑफ फ्लक्चुएशन, यानी कि आप उस साल प्राइसेस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देख रहे हैं, अननेसेसरी पीक्स और अननेसेसरी ट्रफ्स आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। कभी कभार ऐसे होता है कि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। यहाँ कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी वजह से आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपके मामला अगर ख़राब होते हैं तो फिर भी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं। तो कहा यह जाता है कि जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उस ईयर को बेस बनाएं जिस ईयर में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। और वो एक सिंपल ईयर है, उस सारे साल में बिल्कुल जो मामला थे आपके सारे वो बिल्कुल आसानी से चलते रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, राइट। अच्छा जी, हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं और उसमें गलतियां तलाश करते हैं। ऑप्शन बी कहता है इट इज़ द मोस्ट रीसेंट पीरियड फॉर विच वी हैव डाटा, राइट। तो मोस्ट रीसेंट पीरियड ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर दफ़ा अपने मोस्ट रीसेंट पीरियड के साथ इसे कंपेयर करें, राइट। ऑप्शन सी है इट इज़ एवरेज ऑफ सेवरल कंसेक्टिव पीरियड्स। तो हमने एवरेज का तो कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे यूज़ नहीं किया है, तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी ऑप्शन ए।
अगला सवाल देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइसेस यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आर। अच्छा जी, जब भी आप कभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे आपने हमेशा रिटेल प्राइसेस यूज़ करनी है। ठीक है जी, दो तरह की प्राइसेस होती हैं, एक होती है होलसेल प्राइस और एक होती है रिटेल प्राइस। जो दुकानदार चीज़ें सेल करते हैं फाइनल कस्टमर को, जो डिफरेंट इलाकों में दुकानें बनी हुई हैं या जो सुपर स्टोर बने हुए हैं, जो फाइनल कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको रिटेलर्स कहते हैं। और फ़र्ज़ करें कि आपने एक चीज़ परचेज़ किया, वो आपको 20 रुपये की मिली है, तो क्या उस रिटेलर को भी वो चीज़ 20 रुपये की मिली होगी? अगर तो उसे वही चीज़ 20 रुपये की मिली है तो फिर तो उसको ये काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है, उसको कुछ नहीं बच रहा। लेकिन वो क्या करता है, वो किसी एक ऐसे बंदे से परचेज़ करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी बल्क में उठाता है। ठीक है जी, तो जो बल्क परचेजेस होती हैं उसमें वो चीज़ हो सकता है उसे 18 रुपये की मिल रही हो, तो रिटेलर को वो चीज़ 18 रुपये की मिलेगी और आपको 20 रुपये की सेल करेगा। तो जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने 18 वाली प्राइस नहीं लेनी है, क्योंकि वो तो कंज्यूमर को नहीं पड़ रही है, वो तो रिटेलर को पड़ रही है। और रिटेलर जब उसे कंज्यूमर को सेल करेगा तो कंज्यूमर उसके 20 रुपये दे रहा है, राइट। तो जो प्राइस आप प्राइस इंडेक्स नंबर में यूज़ करते हैं वो रिटेल प्राइसेस होती हैं, राइट। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि इंडेक्स नंबर में किस तरह के क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक एक नंबर के बड़े खूबसूरत सवाल बनाए जा सकते हैं। अब हम कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, ये सवाल है कि द प्राइसेस एंड द क्वांटिटीज ऑफ 3 कमोडिटीज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1990 एंड 1994 आर गिवन बिलो। कुछ 3 कमोडिटीज़ हैं आपके पास, कमोडिटी ए, बी और सी। इन तीनों की जो प्राइसेस हैं 1990 में थी 4 रुपये, 35 रुपये और 60 रुपये, 1994 में होगी 5 रुपये, 40 रुपये और 55 रुपये। और क्वांटिटीज सोल्ड कितनी है जी, वो भी हमें नज़र आ रही है कि 1990 में 9600 यूनिट सेल हुए थे ए के, 80 यूनिट सेल हुए थे बी के और 120 यूनिट सेल हुए थे सी के। सिमिलरली 1994 की सेल्स आपके सामने है। तो हमने कैलकुलेट करना है कंप्यूट द लेस्पियर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1994 यूजिंग 1990 एज बेस ईयर। तो आपको याद होगा कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता था वो होता था प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन लेस्पियर कहता था कि बेस ईयर की क्वांटिटीज़ के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसके बाद हर एक रीडिंग का सम करके इसको यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर दें, राइट। तो क्वेश्चन वाज ईजी। अगर हम लोग बात करें, हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 1994 का और बेस बना रहे हैं 1990 को, तो हमारे पास किस तरह से चीज़ें होंगी। देखें, ये प्राइसेस हैं 1990 की, तो इसे मैं प्राइसेस ऑफ बेस ईयर कह सकता हूँ। ये हमारे पास प्राइसेस हैं 1994 की, तो ये प्राइसेस ऑफ करंट ईयर हैं। क्वांटिटीज़ ऑफ 1990 1990 हमारी बेस ईयर है, तो इसकी क्वांटिटी Q0 होगी और 1994 की जो क्वांटिटीज़ हैं वो QC होंगी। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट करना है, PC इंटू Q0, PC इंटू Q0। तो PC इंटू Q0 का क्या मतलब है, ये आपकी प्राइसेस ऑफ करंट ईयर हैं और ये क्वांटिटीज़ ऑफ बेस ईयर हैं। तो जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 9600 मल्टीप्लाई बाई 5 48,000, 40 मल्टीप्लाई बाई 80 3200 एंड 55 मल्टीप्लाई बाई 120 6600। तो आपके पास जो टोटल सम आएगा डैट विल बी इक्वल टू 57,800। तो न्यूमिनेटर आपके पास आ गया है 57800 डिवाइडेड बाय जो अगली कैलकुलेशन है वो भी मैं यहीं पे करता हूँ, इसको मिटा देते हैं। आपके पास जगह होगी टेबल में काफ़ी सारी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके आगे बना लीजिएगा, राइट। तो हमारे पास जो डाटा है अब वो इस तरह से आ गया है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है P0 को Q0 के साथ। दिस इज द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा P0 Q0। तो P0 इज इक्वल टू 4 एंड Q0 इज 9600। 4 इंटू 9600 38,400। नेक्स्ट चलते हैं जी, 35 इंटू 80 2800 एंड 60 इंटू 120 7200। इनका सम करेंगे जब तो मेरे पास आंसर आएगा 48400। तो हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा जी 48400 मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 119.42, राइट। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी। अच्छा जी, उसने कहा है कि इसको इंटरप्रेट भी करके ज़रा बताएं कि आपने क्या कैलकुलेट किया है। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ लेस्पियर इंडेक्स। द एवरेज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल ए, बी एंड सी हैज़ बीन 19.42। ये एवरेज प्राइसेस में 19.42 का इंक्रीज आ गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 119 का अगर इंडेक्स नंबर हो और हमने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी हो तो इंडेक्स नंबर -1 करते हैं तो हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाती है विच इज़ 19.42%, राइट। तो 19.42% एवरेज इंक्रीज हो गया प्राइसेस ऑफ मटेरियल में इन 1990। ओए होए, 1990 में तो नहीं हुआ, ये तो 1994 में हुआ है। एज अगेंस्ट 1994 इफ द क्वांटिटी सोल्ड इन 1994 रिमेन्स एट 1990। तो ये बात गलत लिखी हुई है। बाकी शुरू से उसने ठीक लिखना शुरू किया, लेकिन लाइन के अंदर उसने एक बात गलत कर दी, तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन ठीक नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। ऑप्शन बी देखते हैं। द एवरेज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल ए, बी एंड सी हैज़ बीन 19.42, सही लिखा हुआ है, परसेंट
इन द 1994, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 1994 में ही है, एज अगेंस्ट 1990, सही बात लिखी हुई है। इफ द क्वांटिटी सोल्ड इन 1994 रिमेन्स एट 1994 लेवल, यानी कि 1994 में जो क्वांटिटीज आप बेस के तौर पे यूज कर रहे हैं वो 1994 वाली कर रहे हैं, क्या ऐसी बात है? नहीं, हम तो जो बेस यूज कर रहे हैं वो बेस ईयर की क्वांटिटीज हैं, हम करंट ईयर की 1994 की क्वांटिटीज यूज नहीं कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोगों ने फॉर्मूला के अंदर 1994 की क्वांटिटीज को यूज किया है, तो ये बात भी अब दुरुस्त नहीं है क्योंकि हमने तो 1990 वाली क्वांटिटीज को यूज किया है। ऑप्शन सी देखते हैं, द एवरेज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ मटेरियल ए बी एंड सी हैज बीन 1994, ठीक बात लिखी हुई है। परसेंट इन 1994, ये भी ठीक है। एज अगेंस्ट 1990, ये बात भी ठीक है। इफ द क्वांटिटी सोल्ड इन 1994 रिमेन्स एट 1990 लेवल, जी ये बात भी ठीक लिखी हुई है। इसने कहा है कि 1994 में भी उतनी ही क्वांटिटी सोल्ड हुई है जितनी 1990 में सोल्ड की थी, जितनी 1990 में 1990 में आपने सेल की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जी। ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट। इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं कि एबीसी की जो परसेंटेज इंक्रीज है प्राइसेस में वो 19.42 का है और ये 1994 से रिलेट कर रहा है और कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 1990 से, और जो क्वांटिटीज हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 1990 की, राइट। तो ये सारी की सारी बात ठीक है। जबकि मैं ऑप्शन ए और बी में से जो गलतियां हैं उनको सिर्फ हाईलाइट कर देता हूं। उसने कहा है इन 1990, इन 1990 नहीं होना चाहिए, इन 1994 होना चाहिए। अगेंस्ट 1994 इफ दिस क्वांटिटी सोल्ड इन, बाकी सारी बातें ठीक लिखी हुई हैं। ऑप्शन बी में गलती तलाश करते हैं। द एवरेज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल ए बी एंड सी हैज बीन 19.42%, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इन 1994 एज अगेंस्ट 1990, ये बात भी ठीक लिखी हुई है। द क्वांटिटी सोल्ड एट 1994 रिमेन्स एट 1994 लेवल, ये बात गलत लिखी हुई है। तो मैंने ऑप्शन बी में भी जो उसने गलत लिखा हुआ था वो हाईलाइट कर दिया। ऑप्शन डी में से भी गलती तलाश करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। द एवरेज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल ए बी एंड सी हैज बीन 19.42, ठीक लिखा हुआ है। परसेंट इन 1994, जो बिल्कुल 1994 का इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एज अगेंस्ट 1990, जो बिल्कुल ठीक है, 1990 के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। इफ द क्वांटिटी सोल्ड इन 1990 रिमेन्स एट 1994 लेवल, ये बात भी गलत लिखी हुई है। 1990 में आपने जो सेल किया है